पूज्य बाबूजी महाराज ने लिखा है, समर्पण। इस जमाने में मन इस कदर चंचल हो रहा है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई तलाशे रोज़गार में सरगर्दा और परेशान, किसी ने ज़रूरियातें ज़िंदगी इस कदर बढ़ा ली कि थोड़ी सी कमाई काफ़ी नहीं होती। मालदारों की मिसाल ले लीजिए, ईश्वर ने सब कुछ दिया है फिर भी चैन नहीं। फिक्र यह है कि इससे ज़्यादा बढ़े, अच्छा यह भी न सही, फिर क्या फिक्र है? वह यह कि जिन असबाब से उसके ज़र व माल की तरक्की हुई वह कायम रहे और उसकी देखभाल में मसरूफ़ रहता है, बल्कि गलता व पेंचा। सच पूछो तो चैन उसको भी नहीं। अमेरिका के एक सौदागर ने दरियाफ्त किया गया कि तुम्हारे पास कितना रुपया है। उसने कहा 1.6 खरब डॉलर के करीब। उसको एक इकाई प्रति सेकंड के हिसाब से अगर उसका खजाना समुद्र में फेंका जाए तो 52 साल और 181 दिन में ख़त्म होगा। यह सुनकर दरियाफ्त किया कि तब तो आप बहुत खुश होंगे। जवाब दिया, मुझसे ज़्यादा वह शख्स खुश है जो कि कंकर का तकिया लगाकर सड़क के किनारे दिन भर की मशक्क़त के बाद सोया रहता है। गरज कि कहाँ तक लिखा जाए, किसी को औलाद की फ़िक्र तो किसी को तंदुरुस्ती की। हर शख्स अपनी लुगाइयों में मस्त है। क्या लिखूं सिवाय इसके कि विरोध है। खुशहाल कसाने की बहरहाल खुश अंध। सबसे बेहतर हाल में वह है जो कि हर हाल में खुश है। बड़े बड़े महात्माओं ने गरीबी और मशक्क़त को प्राथमिकता दी है। एक फ़कीर ने दुआ की, खुदाया कुल दुनिया की मुसीबत मुझको दे दीजिए। यही दिल थे जिन्होंने तरक्की की इम्तिहान कर दी और सुरूदे अबदी में दाखिल होकर जिंदे जावेद हो गए। अब हालत जो हम लोगों ने बनाए हैं, ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं और वहाँ पहुंचकर एक ताकत इख्तियार कर ली है जो सबके दिलों में टकराती है और जैसी काबिलियत कि कोई शख्स रखता है वैसा ही असर पैदा करते रहते हैं। इन हालात से अगर तवज्जो न दें तो इख्तियार की जाए और रफ्ता रफ्ता आदत बना ली जाए तो बहुत कुछ इससे निजात रहती है। मैं नीले आसमान के नीचे रहता हूँ। वह जो कुछ भी रंग बदलता है तो वह भी उसी रंग का हो जाता है। एक फ़कीर और महात्मा हम लोगों से बाहर नहीं होता, सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि उसका दिल तसल्ली याफ्ता और नफ्स काबू याफ्ता होता है। उसकी तबीयत किसी रंग में नहीं रंगती, वह हर वक्त अपने ही रंग में रहते हुए बेरंग हो जाता है और बेनियाजी पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हर वक्त चैन और सुकून रहता है। यह बात क्यों कर नसीब होती है? इसका जवाब मुख्तसर यह है कि उसको अपनी बेचैनी और तड़प से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं इस हालत में एक अरसे तक रहा हूँ। क्या लुत्फ़ था, मेरा दिल जानता है। बेचैनी और लुत्फ़ यह क्या विलोम हैं। ईश्वर कहे यह बेचैनी व तड़प जो इश्क की जान है सबको नसीब हो। इस बात का अगर फ़लसफ़ा बयान किया जाए तो सफ़े के सफ़े रंगे जाएंगे। गेहूं का मज़ा खाने से पता चलता है। मैं मतलब पर आता हूँ। रोज़ी की चिंता की कोशिश करना हर शख्स का फ़र्ज है और अगर सब्र का दामन हाथ से छूट जाए तो दुआ करने में भी हर्ज नहीं। ईश्वर से दीनता की हालत लेकर उससे प्रार्थना की जाए, वह सब कुछ कर सकता है और करेगा। इस हालत में दुआ कबूल होगी। हम आप सब उसकी मर्ज़ी के मोहताज हैं। तेरी इच्छा के बिना पेड़ का कोई पत्ता नहीं हिल सकता। बड़े बड़े महात्माओं ने उसी की मर्जी पर सब कुछ छोड़ दिया और अपनी कुल कायनात उसके सुपुर्द कर दी। फिर उसके बाद यही कहा है कि उसी को आत्मसमर्पण कहते हैं। आपकी इच्छा के बिना आपका दीदार नहीं हो सकता। या तहरीर की हालत को आप पढ़ नहीं पाते। जवाब यह है कि बात ज़्यादातर अभ्यास पर निर्भर है। बहुत से शख्स आदमी
सामने आते ही उसके नेचर का हाल जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस ढंग का आदमी है या उनका तजुर्बा, लगाव और सोहबत का असर है। गौर करते करते एहसास करने लगेंगे। फिर भी आप उस चीज़ को महसूस ज़रूर करते हैं जिसका अनुवाद लफ्ज़ों से नहीं किया जा सकता। यह ख्याल अच्छा है कि आपने अपने आप को मालिक पर छोड़ दें। आप तहरीर फरमाते हैं कि समझना भी किसी वक्त बाइसे गुरूर हो सकता है। इस समझने को मैं समझना नहीं कहता जिसका नतीजा गुरूर हो। आदर्श अगर ऊंचा है तो यह सब रास्ते की बातें मालूम होंगी। अलावा इसके जो हालत और कैफियत गुजरे उनको मालिक की तरफ से समझना चाहिए, और जब मालिक की तरफ से है तो गुरूर कैसा। बाकी मेरी हाजिरी के वक्त जो कुछ दरियाफ्त करना चाहें मालूम कर लीजिएगा। यह सब बुज़ुर्गों का फैज़ था जो आपको जन्माष्टमी के रोज़ महसूस हुआ। हर व्रत रखने वाले पर यह फैज़ तारी राह करेगा। अगर राहिए मुल्के मृत्यु के पश्चात होते वक्त ख्याल रहा तो ऐसे लोगों के लिए ज़ात की धार रुजू करके फैज़ रिज़र्व कर लिया जाएगा, वरना जो मेरी जगह पर होगा या उस वक्त तक जो ऐसे लोग बन गए मेरे बाद उनका दर्द फ़र्ज होगा। धन्यवाद।